जी ने सीता जी की सखियों को कहा कि जयमाल के लिए आगे लाइए। सखियां मेरी माँ को लेकर आती हैं। सखियों ने देखा राम जी बड़े हैं, सीता जी छोटी हैं। सखियां कहती हैं, अरे झुकी जइयो तनिक रघुबीर, लली मारी छोटी सी। 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 तुम ऊंचो कर पहुँचत नाही, तुम ऊंचो कर पहुँचत नाही। तुम ऊंचो कर पहुँचत नाही। तुम ऊंचो कर पहुँचत नाही। जो बनते ते हो बेपीर, लली मारी छोटी सी। झुक जइयो तनिक रघुबीर, लली मारी छोटी सी। कब से खड़ी सिय पाय पिरानी, कब से खड़ी सिय पाय फिरानी। कब से खड़ी सिय पाय पिरानी। कब से खड़ी सिय पाय फिरानी। दया करो रघुबीर, लली मारी छोटी सी। अरे दुल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी। दुल्हा के रंग आसमानी, लल के रंग बादामी। अरे दुल्हा के रंग आसमानी, लल के रंग बादामी। दुल्हा के रंग काली काली जुल्फे और लट घुंघराले। काली काली जुल्फे और काली काली जुल्फे और लट घुंघराले। अरे कुसुम कली मन माने, लल के रंग बादामी। दुल्हा के रंग आसमानी, लल के रंग बादामी। रे नैन कजरारे अधर अरुणारे। अधर अरुणारे, अधर अरुणारे। अधर अरुणारे। अधर अरुणारे। नैन कजरारे अधर अरुणारे। नैन कजरारे अधर अरुणारे। अरे मधुर मधुर मुस्कानी, लल के रंग बानी। गावही छवि अवलोकी सहेली। सिय जयमाल राम उर्मेली। लल के रंग बादामी। दुल्हा के रंग आसमानी, लल के रंग बादामी। दुल्हा के रंग आसमानी, लल के रंग बादामी। रघुबर उर जयमाल, देखि देव बर सही सुमन। सकुचे सकल भुआ जनु बिलो की रवि कुमुद गगन। जैसे सीता मैया ने प्रभु के गले में जयमाल पहनाया, पूरी धरती तीनों लोक एक स्वर में गुंजायमान भया। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। इसी बीच परशुराम जी आए। यहाँ राम जी और परशुराम जी में अद्भुत संवाद हुआ है। जैसे परशुराम जी को राम जी के असल स्वरूप का पता चला, 9 बार जय जयकार करके परशुराम जी भगवान से विदा लेके वन में तप करने चले गए। अब विश्वामित्र जी ने कहा जनक जी से, महाराज धनुष टूटने के साथ विवाह हो गया, अब अपनी कुल परंपरा के अनुसार विवाह करने के लिए
आप दूतों को पत्र देकर अयोध्या भेजिए, जिससे महाराज बारात लेकर आवे। दूत पत्र लेकर अयोध्या पहुंचे हैं। विश्वामित्र जी ने, गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ने बारात के मुहूर्त को विचारा। बारात सजकर मुहूर्त पर अयोध्या से चली है और 4 दिन का समय लगा बारात को अयोध्या से चलकर मिथिला पहुंचने में। कितना दिन? 4 दिन। बारात मिथिला पहुंची। जनक जी महाराज ने बारात का भव्य स्वागत किया है, जनवासे में स्थान दिया है। मुहूर्त विचारा गया। मुहूर्त निकला 2 जगह पर। बारात जहां रुकी है वहां ब्रह्मा जी निकाले और जनक जी के महल में ज्योतिषी निकाले। एक ही मुहूर्त निकला, अगहन मास शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि दिन मंगलवार का। नारद जी जैसे मुहूर्त लेके जाकर जनवासे में ब्रह्मा जी को देखे दिए। लोगों ने देखा कि जनक जी के ज्योतिषियों ने भी वही मुहूर्त निकाला जो ब्रह्मा जी निकाले हैं। जय जयकार हुआ है। विवाह का दिन आया। सुंदर यज्ञ विवाह मंडप बना है। मंडप के एक तरफ बरातियों की बैठने की व्यवस्था है, दूसरी तरफ घरातियों की बैठने की व्यवस्था है। जनवासे से बारात सजकर चली है। शंकर भगवान 15 नेत्रों से, कार्तिकेय भगवान 12 नेत्रों से, शंकर जी के पुत्र और ब्रह्मा जी अपने 8 नेत्रों से, आज इंद्र अपने 1000 नेत्रों से भगवान के इस दूल्हा स्वरूप का दर्शन करते हैं। द्वार पूजन भया। द्वार पूजन के बाद सखियां भगवान को भीतर ले गईं। वहाँ परिछन भया। परिछन के बाद भगवान विवाह मंडप में आकर बैठे हैं। सखियां मेरी माँ को लेकर आई। सबसे पहले गणपति भगवान का पूजन भया और उसके बाद सोने की थाल में जनक जी महाराज सुनैना जी के साथ राम जी के पांव को धोने लगे। लागे पखारन पाय पंकज प्रेम तन पुलकावली नभ नगर गान निशान। शान जय धुनियो मगी जनु चौदिसी चली। जैसे जनक जी महाराज भगवान के पांव को धोना प्रारंभ किए, वहां जो लोग बैठे थे बात करने लगे, जनक जी कौन सा पांव धो रहे हैं? ये वही पांव है जो शंकर जी के हृदय में रहता है। ये वही पांव है जो काकभुषुंडी जी के मन में रहता है। ये वही पांव है जिसको देखने के लिए मुनि जन्म जन्मांतर यत्न करते हैं। ये वही पांव है जिससे अहिल्या जी का उद्धार हुआ है और आज जनक जी उसी पांव को अपने हाथ से धो रहे हैं। आज त्रिलोक में जनक जी से अधिक सौभाग्यशाली दूसरा कोई नहीं है। सब जनक जी की प्रशंसा करते हैं। साखोचार भया। साखोचार के बाद पानी ग्रहण संस्कार भया। हाथ में जल लेकर कुशा लेकर सीता जी का हाथ रखा जनक जी ने, नीचे राम जी ने हाथ लगाया। संकल्प करके राम जी को जनक जी ने कन्यादान के रूप में जानकी जी के हाथ को समर्पित किया है। बाबा कहते हैं, क्यों कर विनय विदेहु कियो विदेहु मूरति सावरी। करे होम विधिवत गांठ जोरी। होन लागी भावरी। करे होम विधिवत गांठ जोरी। होम भया। होम के बाद गठबंधन भया। गठबंधन के बाद भावरी पड़ी। कुंवर कुंवरी कल भावर देही। भावरी पड़ने के बाद मुनियों ने राम जी को आज्ञा दिया, राम जी आप सीता जी के मांग में सिंदूर लगाइए। जैसे मुनियों ने आज्ञा दिया, राम सिय सिर सिंदूर देहि। शोभा कही न जाति विधि के। राम सिय सिर सिंदूर देहि। शोभा कही न जाति विधि के। अरुण पराग जलज भरिनी के। अरुण पराग जलज भरिनी
भूषय लोभ अमीते लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया, लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। रघुनाथ जी का मुख सर्वकाल एक रस में बना रहता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, प्रसन्नताम यान गता विषेकतः तथा न ममले वनवास दुखतः, मुखाम्बुजश्री रघुनंदनस्य में सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। अर्थात रात्रि में राम जी सुने कि कल प्रातः काल युवराज बनना है, प्रसन्न नहीं भय। आज यदि पता चल जाए तो तुरंत फेसबुक अपडेट होगा, टू बी युवराज टुमारो इन द मॉर्निंग 9 o'clock। हाँ, भगवान प्रसन्न नहीं भय। प्रातः काल पता चला युवराज नहीं बनना है, वन में जाना है, राम जी दुखी नहीं भय। ये समरसता है जीवन की। आज बागला जी के घर पे मैं गया, अभी उसी यात्रा में। कितने देर था मैं? मैक्सिमम आधा घंटा। अभी कितने बजे की बात है? 3:15 बजे के आसपास की बात है। अभी थोड़ी देर पहले जब मैं घर से निकलना लगा तो आदरणीय ने एक प्रश्न किया मेरे से। अब वो प्रश्न मुझे बहुत अच्छा लगा। पहली बार मेरे से किसी ने यह प्रश्न किया। आप जानना चाहेंगे क्या प्रश्न किया? आदरणीय बागला जी ने प्रश्न किया, महाराज श्री एक प्रश्न है, जीवन में सहजता कैसी बनी रहेगी? आपको प्रश्न समझ में आया? सहज मतलब क्या समझते हैं आप? सहज यानी सरल, सरल यानी सिंप्लिसिटी, यानी हमारे एक अयोध्या के महात्मा कहते हैं, बाबू सरल कौन है? जिसके हृदय में 100 से सीता जी, र से राम जी और ल से लक्ष्मण जी सदैव विराजमान रहते हैं, वो सरल है, वो सरल है। अच्छा आप बताओ, कक्षा 1 की पढ़ाई, यदि आप बच्चे के लिए प्रश्न नहीं है, आपके लिए प्रश्न कर रहा हूं, आप जिस स्थिति अवस्था में है, कक्षा 1 की पढ़ाई कठिन है कि एमए की पढ़ाई कठिन है? हाँ? आपसे पूछ रहा हूं, आपकी अवस्था में, बच्चे के लिए नहीं पूछ रहा हूं। बच्चे को क्या मालूम एमए क्या होता है? कहिए, आप मेरा प्रश्न नहीं समझ पा रहे हैं। आपकी उम्र कितनी हो गई? 72 साल के आप बाबूजी, आपसे पूछ रहा हूं, यदि आज के समय में आपसे पूछा जाए कि एक क्लास की पढ़ाई कठिन है कि एमए की पढ़ाई कठिन, आप क्या कहेंगे? हाँ, आपके लिए क ख ग घ नहीं याद है? हाँ, क ख ग घ लिखना तो जानते हैं, फिर क ख ग घ नहीं याद है आप लोग को? हमको तो याद है साहब। आप लोग बताओगे कौन सा कठिन है? एमए की कक्षा 1 की पढ़ाई आपके लिए कठिन नहीं है, आप सब क ख ग घ लिखना जानते हैं, ठीक ना? भगवान शबरी मैया को नवधा भक्ति सुनाए तो जो सबसे पहली भक्ति सुनाए वो सबसे सरल, और जो सबसे अंतिम में भक्ति सुनाए वो सबसे कठिन। भाई आप पहले वो बताया जाए जो आसानी से लोग कर सके। पहली भक्ति राम जी ने क्या बताई?
प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति है जीवन में संत का संग कर लेना। संग करने का ये अर्थ नहीं है कि घर द्वार छोड़ के बाबा जी के पीछे पीछे चल पड़े ना। श्रेष्ठ के वचनों का पालन करना ही श्रेष्ठ की सत्संगति है। पिताजी के साथ दिन भर घूमे और पिताजी की एक भी बात न माने तो घूमने का क्या अर्थ है वो है? संत के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलना, संत के द्वारा स्थापित किए गए नियम का जीवन में अनुसरण करना, ये सत्संग है और ये सरल है, सबसे सरल। नवीं भक्ति क्या बताई? नवम सरल सब सन छल हीना। नवीं भक्ति है जीवन में सरल हो जाना, छल रहित हो जाना और रघुनाथ जी के भरोसे हो जाना। अब आप दर्शन करिए, सरलता को राम जी नवे पायदान पे रखे, सबसे अंत में। इसका क्या मतलब? जीवन में कथावाचक बनना सरल है, व्यापारी बनना सरल है, नेता बनना सरल है, डॉक्टर, वैज्ञानिक, कुछ भी बनना सरल है साहब, लेकिन सरल बनना बड़ा कठिन है। सरल हो जाना ये बड़ा कठिन है। बागला जी ने पूछा, महाराज जी ये जीवन में सहजता सरलता कैसे आएगी? उत्तर सुनिए। आप जहां जी रहे हैं, आप आज जहां जी रहे हैं, यदि आपने अपनी वास्तविक परिस्थिति को स्वीकार कर लिया तो आप सरल बन जाएंगे। बनावट ही तब करना पड़ता है जब हम जहां हैं वहां से संतुष्ट नहीं होते। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? हमको कब बनना पड़ता है? जब हमको लगता है कि जो हम हैं वो उचित नहीं है, हमको ये नहीं होना चाहिए, हमको दूसरा होना चाहिए। तो जो है वो दिखा नहीं पा रहे हैं और जो नहीं है वो बन के समाज में घूम रहे हैं। याद रखिएगा, बन के घूमिएगा तो माइग्रेन हो जाएगा। जिसके सिर पे बाल ना हो वो बिग लगा के किसी शादी में चला जाए और उसी में तूफान आ जाए तो प्लेट लेके इसे पकड़ा रहेगा, कहा है कहीं उड़े ना। ये क्या है? बनने का परिणाम है। यदि जीवन में सहज रहना चाहते हैं, जीवन में सरल रहना चाहते हैं, तो अपनी वास्तविक स्थिति को स्वीकार करिए, उसी में जीजिए और आगे बढ़ने का प्रयास करते रहिए। फिर भगवान से कहिए, प्रभु यहां आपने रखा है, मैं संतुष्ट हूं, कर्म कर रहा हूं। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूं। जीवन में आनंद में रहने का ये परम मंत्र है, महामंत्र। भगवान श्री राम का मुख सर्वकाल एक रस में रहता है। अस्तु गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रभु के उस मुख को प्रणाम किया जो उनके भक्तों का सर्वकाल मंगल करने वाला मुख है, मंजुल मंगल प्रदान। तीसरे श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास जी ने पीछे जो स्वरूप देख रहे हैं ना, इस स्वरूप की वंदना की। नीलांबुज श्यामल कोमला
सीता समारो पितवाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथं। नील अंबुज के समान जिनका श्याम वर्ण है, नीलांबुज श्यामल। कोमलांगम, जिनके कोमल कोमल अंग हैं। सीता समारो पितवाम भागम, जिनके वाम भाग में जगत जननी मां जानकी सीता जी शोभायमान है। पाणौ, हाथ में महासायक चारु चापम, एक हाथ में महासायक यानी तीर, चारु चापम, चारु यानी सुंदर, चाप यानी धनुष, दूसरे हाथ में सुंदर धनुष धारण किए हैं और बैठे हैं रघुवंश के सिंहासन पर उन राम जी को। नमामि रामं रघुवंशनाथं। उन प्रभु श्री राम को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। ये अयोध्या कांड के 3 श्लोक हैं। इसके बाद गुरु जी के चरण रज से गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने मन रूपी दर्पण को निर्मल किया। ये दोहा आप सबको याद है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चार। श्री गुरु चरण सरोज, सरोज यानी कमल, अपने गुरु जी के कमल के समान श्री चरण में जो रज लगा है उस रज से निज मन मुकुर सुधारी। मुकुर मतलब, मुकुर मने दर्पण शीशा, मुकुर यानी शीशा। आप में से ऐसा कोई नहीं है जो सवेरे एक बार शीशा ना देखे। अरे कम से कम झाड़ते समय तो देखबे करेगा है? अच्छा आप बताओ, देखिए जिसके सिर पे है वो तो देखता ही है, जिसके सिर पे नहीं वो भी देखता है, वो और देखता है। जो बचा है उसको खूब बढ़िया से सेट करता है। हमारे एक परिचित हैं तो उनका यहां वाला सब साफ है, बनारस में रहते हैं। तो यहाँ झाड़ते हैं ना, यहां से इधर वाला पूरा साफ है और यहाँ किनारे का जो एक लाइन है वो बाल इतने बड़े बड़े बढ़ा क्यों रखे थे। तो उसको क्या करते थे, इतना ऐसा चिपकाते थे इधर, यहां से पूरा सटा लेते थे तो ये पूरा मेकअप हो जाता था। एक लाइन पूरा लंबा लंबा था, उसको यहां सुला लेते थे। अभी 3-4 महीना पहले बाल कटाने के लिए सैलून में गए तो कहीं ध्यान में व्यस्त होंगे, उसने देखा कि ये तो मैच नहीं कर रहा, बाकी सारे छोटे छोटे ये लंबा लंबा, उसने पहले उसी को काटा कैंची से। जब ये देखेगी तो काट दिया, तो उसके बाद उसको आधा घंटा मंगलाचरण सुनाए। अब आप बताओ, आप दर्पण के सामने गए और उस पर मैल जमा हो तो क्या अपना चेहरा दिखाई पड़ेगा? है? जिस प्रकार दर्पण पर मैल जम जाए तो अपना मुख दिखाई नहीं पड़ता, उसी प्रकार यदि मन पर मैल जम जाए ना तो घर में बैठे, बगल में बैठे भगवान हमको दिखाई नहीं पड़ते हैं।
राम जी कहते हैं, आप लोग सुंदरकांड पढ़ते हैं ना, राम जी कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। राम जी क्या बोले? निर्मल मन जन सो मोहि। जोर से बोलिए, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मने पावा मने पाया हुआ है, पाएगा नहीं, पाया हुआ है। कौन? निर्मल मन जन। जिस जन का मन निर्मल है वो मुझे पाया हुआ है, उसे पाने के लिए कहीं जाना नहीं है। पाए सब हुए, लेकिन जिसका मन निर्मल नहीं है वो भगवान को देख नहीं पा रहा है, और जिसका निर्मल हो गया उसको अपने घर में ही भगवान दिखाई पड़ रहे हैं। मन को निर्मल किया जाए। देखिए, हम 5 घंटा पूजा करते हैं, बड़ी बात नहीं है। पूजा भी तो लोग भगवान मालिक है। कल आपसे निवेदन किया ना, कई लोग भगवान पे पूजा करते मानो भगवान पर एहसान कर रहे हो। एक आदमी के घर गुरुजी आए, गुरुजी को बिठाया, पानी पिलाया, कहा गुरुजी देखिए हनुमान जी बैठे हैं, उनकी आरती का टाइम हो गया है, आप 5 मिनट वेट करिए, हम आरती करके आ रहे हैं। गुरुजी बोले जाओ कर लो। हनुमान जी की आरती उतारने लगा, आरती कीजिए हनुमान लला की। अभी आधी आरती पढ़ा था तब तक उसका फोन का घंटी बजा। जैसे फोन बजा, आरती रखा, उठाया, लोड करा दो, बिल्टी निकाल लो, वे बिल निकाल लो, भेज दो, उतना माल उतार लो। 5 मिनट किया, फिर उठाया, जहां से छोड़ा था वहां से कंटिन्यू। पूरी आरती किया, करके आया। जैसे गुरु जी के पास, गुरु जी उसके चरणों में दंडवत, गुरु जी उसके चरणों में लौट गए। बोला अरे गुरुदेव अपराध हो गया मेरे से, पाप लगे। बोला नहीं नहीं, आज तक मैं भ्रम में जी रहा था कि मैं गुरु तुम चेला, आज मुझे पता चला तुम गुरु मैं चेला। बोला गुरुदेव ऐसा क्यों बोल रहे हो? अरे जो पावर तुम्हारे पास आ गया वो मेरे पास नहीं है। तो बोला कौन सा पावर गुरुदेव? बोले तुमने हनुमान जी को होल्ड पे रख दिया, ऐसी शक्ति मेरे भीतर नहीं आई है कि हम हनुमान जी को होल्ड पे रख दे। तुम गुरु, ये हमारी पूजा है। हम 5 घंटे पूजा कर रहे हैं, क्या हमारा मन निर्मल हुआ है? पूरे मन में कचड़ा भर के आरती कर रहे हैं। क्षमा करिएगा, ये आरती उतारने से कुछ होने वाला नहीं है। आरती की लौ देखे हैं आप लोग जो पढ़ रहे थे? आरती की लौ देखे हैं? लौ किधर जाती है? बाएं भी तो जा सकती थी, चारों तरफ खाली जगह है, बाएं दाएं आगे पीछे कहीं जा सकती थी, नहीं जाती, ऊपर जाती। क्यों? अग्नि का मूल स्रोत आकाश में ऊपर है। कौन? सूर्य नारायण। अग्नि का मूल स्रोत कहां है? आकाश में। इसलिए अग्नि का मुख हमेशा सूर्य की ओर बना रहता है। वो अग्नि आरती की लौ हमको आपको शिक्षण करती है कि देखो मैं अपने मूल स्रोत की ओर मुख करके बैठा हूं। तुम भगवान के अंश हो तो तुम्हारा भी धर्म है कि तुम अपने मूल स्रोत की ओर मुख करके बैठो, भगवान की ओर होइए। जीवन में दुख का कारण है कि हम भगवान की ओर नहीं, हम उल्टा होके बैठे हैं। बाबू जी, एक किताब में मैंने पढ़ा, एक व्यक्ति ने निर्णय किया कि मैं अपनी परछाई को हराऊंगा। छाया जानते हैं ना, परछाई। लगा भागने, तो जैसे भागे तो उसकी परछाई उसके आगे आगे भागे। जितना दम था उतने वेग से भागा, लेकिन जितना तेजी से वो भागे उतनी तेजी से उसकी परछाई भागे। घंटों भागता रहा। छाया को जब नहीं हरा पाया तो अपने गुरु जी के पास गया, बैठ के रोने लगा। गुरुदेव, निर्णय किया कि छाया को हराऊंगा, हरा नहीं पाया, कितना भागा मैं।
गुरुदेव मुस्कुराए, कहें बेटे यदि तुम अपनी परछाई को हराना चाहते थे तो तुमको भागने की आवश्यकता ही नहीं थी, केवल तुमको अपनी दिशा बदलने की आवश्यकता थी। तुम सूर्य की विपरीत दिशा में भाग रहे थे, इसलिए छाया तुम्हारे आगे आगे जा रही थी। यदि तुम भागते नहीं, केवल सूर्य की ओर मुख कर लेते तो तुम्हारी छाया अपने आप तुम्हारे पीछे हो जाती। उसी प्रकार यदि आप अपने जीवन के दुख रूपी छाया को अपने से पीछे भगाना चाहते हैं तो अपने को भगवान की ओर मुख कर लीजिए। जैसे भगवान की ओर मुख होगा, दुख की छाया अपने आप पीछे चली जाएगी, उसको भगाना नहीं पड़ेगा। दुख है क्योंकि हम भगवान से विमुख होकर बैठे हैं, और बिना दुख हुए भगवान यादों नहीं आवत है। एक बड़े अच्छे साधक व प्रातः स्मरणीय पूज्य पथिक जी महाराज, वो कहते हैं, दुखों से अगर चोट खाई न होती, दुखों से अगर चोट खाई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती, दुखों से अगर चोट आई न होती, दुखों से अगर चोट कहीं भी हमें चैन मिलती न जग में, 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 तुम्ही ने जो चिंता मिटाई न होती, दुखों से अगर चोट आई न होती, दुखों से अगर चोट पथिक जी कहते हैं, पथिक से पतित की कहो कौन सुनता, पथिक से पथिक की कहो कौन सुनता, मुझसे पतित की कहो कौन सुनता, मुझसे पतित की कहो कौन सुनता, तुम्हारे यहाँ जो सुनाई न होती, दुखों से अगर चोट आई न हो
जीवन में जब तक दुख न आवे तब तक भगवान याद आने वाले नहीं है। हमारे पूज्य महाराज श्री हमसे बार बार कहते हैं, बाबू भगवान से कहना कि जीवन में कोई अभाव बना रहे। अभाव में स्वभाव सदा रहता है। क्षमा करिएगा, जिसके जीवन में अभाव समाप्त हो जाए, यदि सद्गुरु कृपा न हो तो उसको रावण बनने में विलंब नहीं लगता है। अभाव रहता है तो भगवान की याद बनी रहती है? यहां पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने सद्गुरुदेव भगवान पूज्य श्री नरहरिया दास जी महाराज के चरणों के रज से अपने मन रूपी दर्पण को निर्मल करते हैं। ये रज क्या है? गुरु वाक्य, गुरु वचन, गुरु उपदेश। इन गुरु के वचन से ही मन के मैल साफ होंगे, मैल का विकार समाप्त होगा। मन साफ नहीं हुआ तो सब बेकार हुआ है। जल से तन को धुलाना सरल है, मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है? मन निर्मल करके गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अयोध्या कांड की कथा प्रारंभ करते हैं और उन चौपाइयों को लिखे जो आज प्रारंभ में हमने और आपने गाया। जब ते रामा ब्याही घर आए, जिस दिन से रघुनाथ जी विवाह करके अयोध्या में आए, नित नव मंगल मोद बधाई, नित्य नवीन मंगल मोद बधाई उत्सव महोत्सव मनाए जा रहे हैं। क्षमा करिएगा, एक बात बोले, एक एक दिन तो बीतते जा रहा है जीवन का। ये हमारे आपके हाथ में है कि इस जीवन को रो रो कर बिताना है कि नाच नाच के गा गा कर बिताना है। ये हमारे आपके हाथ में, कैसे बिताना है। यहां नित नव मंगल मोद बधाए, दर्शन करिए। कितने दिनों तक चला बागला जी आनंद महोत्सव? 11 वर्षों तक। कितने दिन तक? भगवान विवाह करके आए और 11 वर्षों तक अयोध्या में नित्य आनंद महोत्सव बधाई गाए जा रहे हैं। यहां गोस्वामी जी कहते हैं कि भुवन 4 10 कितना हुआ? 14 भुवन में ये आनंद चल रहा है, केवल अयोध्या में नहीं। अयोध्या वासियों के जीवन में उनके द्वारा किया गया सत्कर्म आज बादल बन के सुख की वर्षा कर रहा है। अब ये देखिए, पितृपक्ष चल रहा है ना। इस पितृपक्ष में हम और आप जो कर्म करेंगे उसका फल हमारे पितरों को प्राप्त होगा। जो आप कर्म करो, अच्छा कर्म करो, उसका भी फल मिलेगा। निंदनीय कर्म करिए, उसका भी फल प्राप्त होगा। किसको? पितरों को। कई लोग मन में ये धारणा बना के रखते हैं कि पूजा करेंगे, हनुमान जी को नारियल चढ़ा देंगे, खूब रुपया बरसेगा। जमीन की रजिस्ट्री नहीं हो रही है, जाकर धागा बांध देंगे, रजिस्ट्री हो जाएगी। एक बात समझिएगा, हानि लाभ जीवन मरण यश और अपयश, यदि आप श्री रामचरितमानस को सत्य मानते हैं, इनमें श्रद्धा रखते हैं, तो इस बात की गांठ बांध लीजिए, इन 6 वस्तुओं पर राजन का और आपका कोई अधिकार नहीं। किसान खेत में बीज डाल सकता है, बीज डालने के बाद वहां फसल निकलेगा कि नहीं, ये किसान के हाथ में नहीं है, ये परमात्मा के हाथ में, विधाता के हाथ में है। आप स्क्रैप खरीद के गोडाउन में रख सकते हैं,
बेचने जाएंगे तो लाभ होगा कि हानि होगी, आप नहीं सोच सकते। 100 रुपया का रेट लेके गोडाउन भरे, अगले सप्ताह मार्केट डाउन। हमारे एक परिचित हैं, एक क्रिप्टो करेंसी आती है ना, बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी, तो आती है ना। तो हमारे एक परिचित हैं, काय हंस रहे हैं विनय? तो एक हमारे एक परिचित ने बिटकॉइन खरीदा 8,000 रुपए का, तो वो हो गया 66,000 रुपए का। तो हमारे जो दूसरे परिचित हैं वो भी 10,000 का खरीद लिए कि इनका 8,000 का 66,000 हो गया, तो हम 10,000 का खरीद लिए, लाख रुपया हो जाएगा। वो 10,000 का अभी 2,300 रुपया हो गया है। तो हमसे एक दिन बोले, महाराज जी तो 10,000 का 2,300 हो गया, हमको इसको बेचना मत, रखे रहो। 2,300 में क्या बन जाएगा, बिगड़ जाएगा। मान लो डूब गया, हो सकता कभी 10,000 का 1 लाख हो जाए, बेच के क्या मिलेगा? ये क्या है? आप सोचते हैं कि हम ये करेंगे तो लाभ होगा, हो गया हानि। हानि, लाभ, जन्म लेना, मरना, यश और अपयश। भारत का स्वभाव है दवाई बांटना, सब डॉक्टर है यहां। गले में खराश है, नमक डाल के गार्गल कीजिए महाराज। लोग इतना दवाई बता देंगे। पिछले 2 साल कोरोना में जो आवे वही दवाई बतावे। ये क्या है? आप तो आपकी मन साक्षी है, हम जो दवा बता रहे हैं उनसे इनको स्वास्थ्य लाभ होगा। सोचिए, आपने दवाई बताया यश के लिए, वो पी के सीताराम हो गए, आपको लग गया अपयश। यश मिलना, अपयश मिलना, जन्म लेना, जाना, हानि और लाभ, इस पर हमारा आपका कोई अधिकार नहीं है, ये विधाता के हाथ में है। तो पूजा पाठ करने से रुपया बढ़ने वाला नहीं है। कैसे होगा महाराज? यहां गोस्वामी तुलसीदास जी, कई लोग करोड़ों कमाते हैं लेकिन घर में शांति नहीं है। करोड़ों अरबों कमाते हैं, घर में शांति नहीं है। घर में शांति साधन से नहीं आ सकता, जीवन में शांति हमारे सत्कर्म से आ सकता है। यहां हम जब तक पितृ हमारे प्रसन्न नहीं होंगे तब तक जीवन में शांति आने वाली नहीं है। करोड़ों उपाय कर लीजिए। बंसल जी समझ रहे मेरी बात को? जब तक आपसे आपके पितृ पूर्वज प्रसन्न नहीं होंगे तब तक आपके घर में शांति आने वाली नहीं है। ये पितृ कब प्रसन्न होंगे? जब आप धरती पर सत्कर्म करेंगे, अच्छा कर्म करेंगे, तो इस सत्कर्म से आकाश में, देवलोक में आपके पितरों को बुला करके उनका स्वागत किया जाता है। सामान्य व्यवहार की बात करूं साहब, यदि आपके घर का बच्चा कोई बड़े पोस्ट पर बन जाए और बंबई चला जाए, कलकत्ता चला जाए, तो वो तो अधिकारी बन के चला गया, लेकिन दिल्ली में जहां जहां सभाएं होंगी आपको बुला के सम्मानित किया जाएगा कि इनका बेटा अमुक बन गया है। किया जाता है ना, अमुक के पिताजी हैं। उसी प्रकार जब जीव यहां सत्कर्म करता है तो देवलोक में उसके पितरों को बुलाकर देवता माला पहनाते हैं, बाजे गाजे के साथ उनका स्वागत करते हैं, जय जयकार करते हैं कि आपके कुल में ऐसा संतान जन्म लिया है जिसने ये सत्कर्म कर डाला। और जब पितृ प्रसन्न होते हैं उस स्वागत से, तब पितृ हमको आशीर्वाद देते हैं, तब जाके घर में शांति आती है। ऐसे शांति आने वाली नहीं है। यहां कहते हैं सुकृत मेघ, सुकृत यानी सुंदर कर्म, कृत यानी कर्म, सु यानी सुंदर। अयोध्या वासियों के द्वारा किए गए सुकृत, मेघ यानी बादल बनकर और उनके जीवन में सुख की वर्षा
कर रहे हैं। अयोध्यावासी सब प्रकार से प्रसन्न है, सब विधि सब पुर लोग सुखारी, सुखारी, रामचंद्र मुख चंद चंद। निहारे। लेकिन ये यहां पर एक निवेदन करूं मैं आपसे, कई लोग प्रवचन देते हैं महाराज काम छोड़ दीजिए, हम नहीं देते, हमारा खुद नहीं छूटा है तो आपका कैसे छुड़ाएंगे। काम छोड़ दीजिए, लोभ छोड़ दीजिए, क्रोध छोड़ दीजिए, माया छोड़ दीजिए। बिना दक्षिणा लिए कथा नहीं बांच रहे हैं और माया छोड़ने की बात कर रहे हैं, कैसे संभव है साहब? है ये काम छूटना, क्रोध छूटना, लोभ माया मोह छूटना, ये अपने बस की बात नहीं है। ये किसका छूटता है साहब? जिस पर मेरे रघुनाथ जी कृपा कर देते हैं, उसका समाप्त हो जाता है। अपने साधन से ये सब छूटने वाला नहीं। क्यों सुना रहा हूं? अयोध्या वासियों के जीवन में एक नई कामना ने जन्म लिया। जब भगवान नहीं आए थे तो अयोध्या वासियों की कामना थी महाराज के घर पुत्र हो जाता। पुत्र जन्म लिया, नई कामना। लड़का थोड़ा बड़ा हो जाता तो हम लोग बाल लीला देख लेते, भगवान बना के रखते। ये कबूतर रोज आके बैठते हैं यहाँ कथा सुनने के लिए। हाँ, 3 दिन से तो देख रहा हूं मैं। चारों भैया थोड़े बड़े भय। अयोध्या वासियों के मन की नवीन कामना क्या? इनका विवाह हो जाता तो कितना आनंद रहता। विवाह भी हो गया हो। अब विवाह के बाद फिर एक कामना ने जन्म लिया। क्या? आप अछत युवराज पद राम ही देहु नरे। यदि महाराज अपने जीते जी राम जी को युवराज पद पर आसीन कर दें, कितना अच्छा हो जाएगा। अब यहां एक दर्शन करिए। एक बड़ी अच्छी बात यहां है। श्री चक्रवर्ती जी महाराज एक दिन अपनी सभा में बैठे थे। पूरे दरबार के लोग बैठे हैं और सभा के लोग महाराज की जय जयकार करते हैं। महाराज, 3 काल 3 लोक में आपके जैसा मनुष्य कौन हुआ? अरे जिसके घर में साक्षात राम जी अवतार ले लिए हैं, उस महाराज से अधिक पुण्यशाली संसार में दूसरा कौन होगा? महाराज, आपसे अधिक बड़भागी कोई नहीं है। पूरी प्रजा जय जयकार कर रही है। जैसे प्रजा दरबार के लोग जय जयकार करने लगे, बड़ाई करने लगे, राय सुभाय मुकुर कर लीना। महाराज ने तुरंत हाथ में दर्पण उठाया, शीशा। यहां कथा चल रही है, हम झोली में से कंघी या शीशा निकाल के करने लगे। ये मर्यादित व्यवहार है क्या? सभा के बीच में बैठकर और बाल झाड़ना शीशा लेके। कई लोग तो शीशा कंघी पॉकेट में लेके चलते। हमारे एक परिचित है, उनकी शादी नहीं हो रही थी। अब हो गई है, अब हो गई है, तो बच्चे उच्चे भी हैं। जब नहीं हो रही थी तब की बात कह रहे हैं मैं। तो वो जब चलते थे तो 3 सामान लेके चलते थे। रुपया छूट जाए, वो 3 सामान नहीं छूटता था। आप जानते हैं क्या? एक शीशा, दूसरा कंघी, तीसरा फेयर एंड लवली क्रीम। सही बता रहा हूं मैं। कहीं भी जाते थे घर में तो पहले बाहर ही क्रीम लगाते थे, शीशा निकाल के बाल वाल झाड़ते थे। कहीं चांद भिड़ जाए, शादी हो जाता है यहां पर, इस आशा में। ये क्या है? सभा के बीच में दर्पण लेके देखना, ये मर्यादित व्यवहार नहीं है। तो इतने धर्मशील राजा ने ये व्यवहार कैसे किया? महाराज धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी है, ज्ञान के भंडार है दशरथ जी। इतने ज्ञानी महात्मा ने, राजा ने ऐसा व्यवहार कैसे कर दिया?
अब यहां दर्शन करिए, इसके अर्थ में प्रवेश करिए। महाराज ने दर्पण लिया, इसका मतलब यह नहीं कि शीशा ले लिया। महाराज ने अपने हाथ में अपने जीवन रूपी दर्पण को लिया और लेकर देखने लगे। क्यों? ये सभा के लोग जो मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, क्या मैं ये प्रशंसा सुनने का कर्म किया हूं? क्या मैं ये प्रशंसा सुनने का अधिकारी हूं? ये जानने के लिए अपना जीवन रूपी दर्पण देखने लगे। क्यों? यदि पात्रता नहीं है और प्रशंसा हो रही है, तो ये प्रशंसा ही जीव को समाप्त कर देती है। हमारे महाराज श्री कहा करते हैं, बाबू, अयोग्य व्यक्ति की, किसकी? अयोग्य व्यक्ति की योग्यता की प्रशंसा उसकी हत्या है। व्यक्ति अयोग्य है और समाज में उसको योग्य बताया जा रहा है, तो बताने वाला उसकी हत्या कर रहा है। और बताने वाले को एक शब्द कहा जाता है, चापलूस। ये जो चापलूस है ना, चापलूसी करने वाले, ये हत्या करने के लिए पर्याप्त है। यदि बचना है जीवन में, कभी भी प्रशंसा हो, बड़ाई हो, लोग जय जयकार करें, तो अपने जीवन को देखने का प्रयास करिए। ये जो कह रहे हैं, क्या हम उसकी योग्यता और पात्रता रखते हैं? यदि रखते हैं तो कोई बात नहीं, और नहीं है तो हम समाप्त हो जाएंगे। बचाइए, इस प्रकार के व्यक्तित्व से अपने आप को बचा लीजिए। ये स्वभाव कैसे निर्मित होगा? बागला जी समझ रहे हैं ना? ये स्वभाव कैसे निर्मित होगा? सत्संग से। बिना सत्संग के ये स्वभाव आने वाला नहीं है। मानस का न्याय कहता है, बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जो नहाई चाह एहि सर भाई, जो नहाई चाह एहि सर भाई, सत्संग करहु मन लाए, तो सत्संग करहु मन लाए, तो सत्संग करहु मन लाए, तो सत्संग करहु मन लाए। बिनु सत्संग विवेक न होई। न होई। सत्संग। चक्रवर्ती जी ने देखा, उनके कान के पास के केश श्वेत हो गए। देखिए, अब तो खान पान सब बिगड़ गया। पहले अवस्था आने पर केश पकते थे, आजकल तो 8-8, 9-9 साल के बच्चों के पक जा रहे हैं। हमरे बहुत पक गए हैं, दूसर के का कहे। ये तो रंगवा उंगवा के बराबर किए हैं। महाराज जी बोले, अभी रंगवाओ, बाद में न रंगाना, अवस्था होने पर। जी सरकार, जो आ गया। एक हमारे पूज्य महाराज श्री के परिचित थे, उनकी अवस्था 60 साल, ये सब सफेद हो गए थे। तो किसी ने कहा कि अच्छा नहीं लगता, अभी रंगवाइए आप। तो अब आज तक रंगवाए नहीं थे, 60 साल की अवस्था में रंगवाने की बात आई। तो उनकी माँ अभी जीवित थी, तो बोली, माँ पूछे, माँ सोच रहे हैं कि बाल काला करवा ले। माँ बोली, अब बुढ़ापे में मुंह काला मत करो, तब हो गया।
अभी ना करो, अब रहने दो। ये जो परिवर्तन हो रहा है शरीर में, ये संकेत है। क्या संकेत है? दांत टूटने लगे तो दांत, शरीर कह रहा है कि अब तुम्हारे जो ये ऑर्गन है ना, पाचन तंत्र, ये कड़ुआ भोजन, कठोर भोजन, कड़ा भोजन पचाने लायक नहीं रहा, इसलिए भोजन में मधुरता लाओ और अब हल्का भोजन करो। दांत टूटने का संकेत। कान से कम सुनाई देने लगे तो संकेत क्या? दूसरे की सुनना बंद करो, अब अपनी सुनने की बारी आ गई है। और देखिए, क्षमा करिए, बुढ़ापे में जिसको कम सुनाई देने लगे वो मान ले उस पर भगवान की कृपा हो गई। ना सुनेंगे ना टेंशन होगा। टेंशन ही सुनने से है। आंख से कम दिखाई देने लगे, आंखें कहती है दुनिया को बहुत देख लिए, अब स्वयं को देखने का अवसर आ गया है, अब अपने को देखना प्रारंभ करो। समझ रहे हैं? बाल सफेद होने लगे, संकेत है अब तुम अपना रंग बदलो। अब तक जो करते आए हो उस भार से मुक्त हो जाओ, अपना रंग बदलो। चक्रवर्ती जी ने इस संकेत को पहचाना। मानो ये श्वेत केश महाराज के कान में प्रवेश करके उपदेश कर रहे हो, महाराज हम लोगों ने रंग बदलना प्रारंभ कर दिया है, चौथे पन में आप आए हैं, आप कब रंग बदलेंगे? राम को युवराज बनाइए, मुक्त होइए। तुरंत पहुंचे गुरु जी के पास, जाकर बोले गुरुदेव हम कह रहे हैं आप कोई मुहूर्त बताइए, जिस मुहूर्त पर हम राम को युवराज बना दे। क्या पता ये शरीर कल रहे न रहे है। यहां एक निवेदन करूं संतान यदि योग्य हो जाए, दायित्व सौंप कर मुक्त होइए। संतान यदि योग्य हो जाए घर में, तो अपना सारा दायित्व सौंप कर मुक्त हो जाइए। कई लोग इसलिए नहीं छोड़ते हैं कि छोड़ूंगा तो बर्बाद कर देगा। यदि आप रात को चले गए तो कल से कौन आबाद करेगा? वही करेगा ना। आपके सामने बर्बाद करेगा तो संभालने के लिए आप हैं, आपके पीछे बर्बाद करेगा तो कौन संभालेगा? छोड़ना नहीं चाहता जीव, पकड़ना तो सरल है बंसल जी, छोड़ना सरल नहीं है। इस बात को गांठ बांध कर रखिएगा। पकड़ लेना सरल है, छोड़ना सरल नहीं है। इसलिए पकड़ने के पहले सोचना है हम इसको पकड़े कि ना पकड़े। जीवन में कोई अधिकार मिले, अधिकार लेने के पहले विचार करना है हमारे काम का है कि नहीं है। अधिकार मिलने में तो बड़ा अच्छा लगता है, हम ये बन गए, लेकिन छूटता है तो बहुत कुछ लेके चला जाता है। महाराज के मन में आया कि राम को युवराज पद पर आसीन किया जाए। गुरु जी के पास गए, जाकर बोले गुरुदेव आप ऐसा मुहूर्त बताइए ना जिस पर मैं राम को युवराज बना दूं, क्या पता कल ये शरीर रहे न रहे। गुरु जी मुस्कुराए, कहे आप राम को जानते हैं कि राम कौन है? महाराज बोले हमारा लड़का है, हम जानते हैं ना। आपसे परसों 2 दिन पहले मैंने निवेदन किया था, जिस दिन 1.5 घंटे केवल कथा हुई थी, मनु सद्रूपा के प्रसंग में मनु जी भगवान से क्या बोले थे कि प्रभु जब आप मेरे घर पुत्र बनकर आवे तो हम आपको भगवान न जाने। मांगे थे ना, क्यों? भगवान जान लूंगा तो मैं आपको प्रेम नहीं कर पाऊंगा, आपसे भय लगेगा। अब मैं चाहता हूं जैसे संसार का पिता अपने पुत्र को गोद में लेकर प्रेम करता है, मैं आपको अपना पुत्र मान के प्रेम करूं। और उसी वरदान के कारण दशरथ जी
ऐसा नहीं है कि नहीं जानते कि ये ब्रह्म है, जानते हैं, विनय जानते हैं। कैसे कैसे जानते हैं? चौपाई बोलिए। नाम जन्म के समय सुनत शुभ हो, जन्म लिया, सुना कि मेरे घर पुत्र ने जन्म लिया है। दशरथ जी महाराज सोचने लगे क्या? जाकर नाम सुनत शुभ हो। जिसका नाम सुनने मात्र से जीवन में सब कुछ शुभ हो जाता है। मोरे गृह आवा प्रभु सोई, मोरे गृह आवा दशरथ जी महाराज जानते हैं कि भगवान है, मानते नहीं है। जानना अलग पक्ष है माई बाप, मान लेना अलग पक्ष है। जान के भी नहीं मानते कि भगवान है, क्या मानते? हमारा लड़का है, हमारे पुत्र हैं। गुरुदेव